हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज हम चांदी के बारे में बात करेंगे कि चांदी में कितना % असली है या नकली। और चांदी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आप चांदी को अच्छे तरीके से पता लगाना चाहते हैं कि इसमें कितना असली है या नकली, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्या आप चांदी की कोई एक चीज़ ऑनलाइन से ख़रीदते हैं लेकिन उसकी प्योरिटी को लेकर आप डाउटफुल हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको सिल्वर की कोई चीज़ गिफ्ट की है और आप उसकी शुद्धता की जांच करना चाहते हैं, या फिर आपके पास चांदी की कोई पुश्तैनी चैन या पायल रखी हुई है लेकिन उसकी शुद्धता के प्रति आप 100% श्योर नहीं हैं। कारण कुछ भी हो, आपको चांदी की शुद्धता का पता कैसे लगाया जाए इसका नॉलेज होना चाहिए। चांदी बहुत उपयोगी केमिकल एलिमेंट है। स्टर्लिंग चांदी में 92.5% चांदी है और 7.5% अन्य धातु, मुख्यतः तांबा होता है। तांबा जो है शुद्ध चांदी से भी ज़्यादा सख्त होता है और शुद्ध चांदी तो बहुत सौम्य होती है और प्रायः उसे फाइन सिल्वर कहा जाता है। कुछ वस्तु सिल्वर प्लेटेड शुद्ध चांदी की पतली परत चढ़ी हुई होने के कारण चांदी जैसी दिखती है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपको बहुत सारे स्टेप बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप ज़रूर सुनें ताकि तभी आपको समझ में आएगा। पहला स्टेप, देखें कि स्टैम्प है कि नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी को बेचने के लिए चांदी की मात्रा के अनुसार उस पर स्टाम्प लगी होती है। अगर उसमें मोहर नहीं लगी है तो आप सावधान रहें। हो सकता है कि बगैर स्टाम्प की चांदी भी शुद्ध है, क्योंकि कई देशों में स्टाम्प लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेप नंबर 2, इंटरनेशनल सिल्वर स्टाम्प रेटिंग की जांच करें। मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा चांदी की वस्तु का निरीक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय चांदी के विक्रेता चांदी की वस्तुओं पर 925, 900 और 800 की मुहर लगाते हैं। ये मुहर बताता है कि किसी वस्तु में कितनी मात्रा में शुद्ध चांदी है। 925 का मतलब है कि उसमें 92.5% शुद्ध चांदी है उस वस्तु में। 900 और 800 की मुहर का मतलब है कि 90% या 80% शुद्ध चांदी का बना हुआ है, और अक्सर इसे चांदी के सिक्के कहते हैं। इस विधि से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना % सोना है, कितना % चांदी है। अब दूसरी विधि बताएंगे। दूसरी विधि का स्टेप नंबर 1, चुंबक से जांचें। विशेषतः दुर्लभ भू चुंबक जैसे प्रभावशाली चुंबक का उपयोग करें जो नेओडायमियम से बना होता है। चांदी में अति निर्बल चुंबकीय प्रभाव होता है। यदि चुंबक चांदी पर चिपक जाए तो पता चलता है कि ये अंदर से लोहे का बना है और ये बिल्कुल चांदी नहीं है। ध्यान में रखिए कि कुछ अन्य धातु भी चुंबक से नहीं चिपकते और इन्हें चांदी जैसा बनाया जा सकता है। चुंबकीय परीक्षण के साथ अन्य परीक्षण करके सुनिश्चित करें कि दिए गए धातु के भीतर का हिस्सा जो है वो किसी अन्य धातु से तो नहीं बना है। स्टेप नंबर 2, फिसलन से जांच करें। यदि चांदी की पट्टी बार का परीक्षण कर रहे हैं तो एक भिन्न विधि जिसमें चुंबक का प्रयोग कर देख पाएंगे कि यह वस्तु चांदी की है कि नहीं। चांदी की पट्टी को तिरछा यानी 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए खड़ा करें। चिकनी सतह पर चुंबक को फिसलने दें। चुंबक चांदी की पट्टी की सतह पर अति धीमी गति से नीचे की ओर फिसलेगा। यह सहज ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। चांदी में चुंबकीय शक्ति अति निर्बल होती है और दुर्लभ भू चुंबक बिजली के एडी करंट चांदी की वस्तु में प्रवाह कर देता है। चांदी के इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाने के परिणाम स्वरूप ब्रेकिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है और इसी वजह से चुंबक धीरे धीरे नीचे फिसलता है। इस विधि से भी हम पता लगा सकते हैं। अब तीसरी विधि का स्टेप नंबर 1, कुछ बर्फ़ के टुकड़ों का इस्तेमाल करें। जब तक आवश्यकता ना हो बर्फ़ को फ्रिज में रखें। चांदी बर्फ़ की भांति नहीं दिखती, परंतु दोनों एक समान है। चांदी में किसी सामान्य धातु की तुलना में अत्यधिक मात्रा में थर्मल कंडक्टिविटी, हालांकि तांबा भी ज़्यादा पीछे नहीं है। यह परीक्षण चांदी के सिक्के और पट्टी पर बखूबी काम करता है, परंतु चांदी के जेवर को परखना कठिन साबित होगा। स्टेप नंबर 2, बर्फ़ को चांदी की वस्तु पर सीधा रखें। आप गौर से देखते हैं, रखते ही बर्फ़ पिघलने लगी जैसे किसी गर्म चीज़ पर रख दिया गया हो, जबकि असलियत में उसे सामान्य ताप वाली वस्तु पर रखा गया है। इस विधि से भी हम पता लगा सकते हैं। अब विधि नंबर 4 का स्टेप 1, चांदी के सिक्के का ध्वनि परीक्षण करें। विशेषतः किसी वस्तु या धातु से चांदी को ठोकने या थपथपाने से सुंदर घंटी जैसी आवाज़ निकलती है। इसको सुनने के लिए अमेरिका में 1965 से पहले
बना चांदी का सिक्का लें। 1964 से पहले बने सिक्के 90% चांदी से बने होते थे। उसको ठोकने से उसमें से बड़ी मधुर उच्च स्वर में घंटी बजती थी। 1965 के बाद बने सिक्के तांबा निकेल के मिश्र के धातु के होते थे। नए बने हुए सिक्के से दबी हुई घंटी की आवाज़ आती है। स्टेप नंबर 2, अपने चांदी के सिक्के को समतल पर 6 इंच की ऊंचाई से गिराएं। अगर इसके गिरने से घंटी के बजने जैसी आवाज़ आए तो आपके पास आपके हाथ में असली चांदी का सिक्का है। अगर आपकी आवाज़ धीमी है तो चांदी में किसी अन्य धातु की मिलावट है। वस्तु की उस अप्रत्यक्ष स्थान पर खुरचें। परत के नीचे की धातु को तेजाब से जांच करना बहुत जरूरी है। अपनी चांदी के सामान को किसी एक जगह से इतना खुरचें कि परत के नीचे की धातु तक पहुंच सके। आप चांदी को घिसने के लिए धातु की किसी चीज को यूज कर सकते हैं। एसिड जांच के लिए चांदी के अंदर की परत तक पहुंचना जरूरी है। यदि आप अपने चांदी के सामान पर खुरचना नहीं चाहते हैं या तेजाब का दाग नहीं छोड़ना चाहते हैं तो काले पत्थर का प्रयोग करें। सामान्यतः काला पत्थर सोनार से मिले चांदी परीक्षण किट के साथ ही मिलता है। चांदी को उस पर रगड़ें जिसने चांदी की एक मोटी परत अवशेष के रूप में पत्थर पर रह जाए। 1 से 1.5 इंच मोटी लाइन बनाने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 4, केवल खुरचे हुए हिस्से में 1 बूंद तेजाब डालें। यदि तेजाब उस हिस्से को छू लेता है तो खुरचा नहीं गया हो तो उस जगह चांदी की पॉलिश खराब हो जाएगी। यदि आप काला पत्थर इस्तेमाल करने की सोचते हैं तो 1 बूंद तेजाब उस रेखा पर डालें जो आपने चांदी की रगड़ बनाई हो। स्टेप नंबर 5, खुरचे हुए हिस्से पर तेजाब डालकर विश्लेषण करें। आपको उस रंग का परीक्षण करना होगा जो तेजाब के पड़ने पर दिखाई देता है। आप निश्चित ही निर्देशानुसार और रंग माप यानी कलर स्केल चांदी के परीक्षण हेतु पालन करें। सामान्यतः रंग माप जो हम नीचे आपको बता रहे हैं वो सुनते जाएं। पहला, गाढ़ा लाल आ जाता है पूरा एकदम तो वो शुद्ध चांदी है। गहरा लाल आता है तो 92.5% चांदी है। और अगर भूरा आता है तो 80% चांदी है। अगर हरा आता है तो 50% चांदी है। पीला आता है तो वो टीन या शीशा है। गाढ़ा भूरा आता है तो वो पीतल है। नीला आता है तो वो गिलट है। फिर से बता रहा हूँ, जरूर ध्यान से लगा के सुने। गाढ़ा लाल शुद्ध चांदी, गहरा लाल 92.5% चांदी, भूरा 80% चांदी, हरा 50% चांदी, पीला टीन या शीशा, गाढ़ा भूरा पीतल, नीला गिलट। दोस्तों, चांदी के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की। आपका एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। दोस्तों, हम आपके लिए चांदी की बहुत सारी बातें बताई हमने। अगर आपको थोड़ा लगता है